बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी उसकी 3 to 4 वीडियोस हो गई हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया। फिर डीप लर्निंग के स्टेप की तरफ गए, उसके बारे में हमने देखा कि ये फील्ड आखिर क्यों डेवलप हुई, क्यों इसका यूज़ होता है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद, जानने के बाद, इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखने के बाद अब हम शिफ्ट हो गए हैं रोड मैप पे कि हमने ये जो एक्सपर्टी सीखनी है आखिर इसमें क्या क्या हम सीखेंगे, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम सीखेंगे। तो उस ये वीडियो रोड मैप के हवाले से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोड मैप है हम उसको डिस्कस करेंगे। रोड मैप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसमें पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है कि हमने सीखनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? सिंपली जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हो तो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं चाइना जाता हूँ तो मुझे चाइनीज़ आनी चाहिए ताकि मैं लोगों से बातचीत कर सकूँ, कम्युनिकेट कर सकूँ। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी मशीन को सिखाएं, पढ़ाएं। मशीन के लिए ज़रूरी है कि वो हमारी बातों को समझ सके। अब जब तक हम मशीन की लैंग्वेज में उससे बात नहीं करेंगे तो मशीन कैसे समझेगी हमारी बातों को? तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। आज के दौर में जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। तो हम भी पाइथन सीखेंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन हमारे पास इजी टू सिंटैक्स है, इजी टू लर्न है, इसका सिंटैक्स ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। ठीक है, इंग्लिश लाइक आप में से बहुत इजीली और जल्दी सीख सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपके पास बहुत सा यूज़र फ्रेंडली बोल सकते हैं आप इसको कि ये आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा सकते हो। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे हम। फिर हम जाएंगे वेरिएंट कंट्रोल्स की तरफ। अब वेरिएंट कंट्रोल क्या होता है, गेट हब, ये सब कुछ क्या है? सिंपली गेट हब हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे हम अपनी प्रोग्राम्स को पब्लिकली और प्राइवेटली स्टोर करवा सकते हैं। पहला यूज़। दूसरा यूज़ ये है कि यहाँ पर आप जब प्रोजेक्ट्स पर, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तो आपके साथ आप एक नहीं होते बल्कि टीम होती है। ठीक है, 5-6 लोग उस टीम के अंदर होते हैं। तो सिंपली अब आप एक व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाओगे कि भाई ये सोर्स कोड लो, मैंने इसमें ये चेंजिंग की है। सिंपल। फिर वो दूसरा बंदा सोर्स कोड को डाउनलोड करेगा, फिर उसको देखेगा, फिर चलाएगा। तो ये सब कुछ थोड़ा हेडेक हो जाता है। तो इसलिए गेट हब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक टीम बनाकर एक ही कोड के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर कोई चेंजेस करता भी है कोई टीम मेंबर तो वो साथ ऐसा मैसेज आपको बता भी देता है कि ये चेंजेस हुई हैं, कब हुई हैं, किसने की हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेरिएंट कंट्रोल। ये भी हम कंप्लीट इसका ट्यूटोरियल देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं, numpy, पांडा, EDA के अंदर आती हैं। ठीक है, EDA क्या होता है? आपके पास जब डेटा आता है तो उसकी सफाई क्लीनिंग करके उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म देकर हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ट्रेन हो सकें। तो EDA क्या हो गया? क्लीनिंग हो गई, साफ सफाई हो गई आपके डेटा की। ठीक है, ये स्टेप भी हम सीखेंगे। उसके बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इस पे तो मैंने इंट्रोडक्शन पे खासी डिस्कशन कर लिए। तो नेक्स्ट जब हम इस के अंदर और डीपली जाएंगे तो वहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, मशीन लर्निंग को भी और डीप लर्निंग को भी। और ये सब कुछ करने के बाद हम NLP, कंप्यूटर विजन और जनरेटिव AI इनको भी डिस्कस करेंगे। NLP क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। NLP सिंपली आपका जो टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है ना, उनके साथ जो वर्क करता है वो NLP कहलाता है।
इमेजेस और वीडियोस के साथ जो काम करते हैं वो कंप्यूटर विजन होता है। जनरेटिव एआई क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट एआई और जनरेटिव एआई दो एआई की ही टर्म्स हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट एआई में क्या था कि हमारे पास डेटा मौजूद था, हम उसी से प्रिडिक्शन करवा रहे थे। बट जनरेटिव एआई के अंदर हमारे पास डेटा है, लेकिन अब हम प्रॉम्प्ट देकर डेटा को जनरेट करवा रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया, स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स हो गए, ठीक है, इनकी मदद से हम डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो सिंपली दिस इज ऑल अबाउट रोड मैप। इंशाल्लाह सब कुछ सीखेंगे, इंशाल्लाह ये सब कुछ सीखेंगे। और जब तक हम फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट एक्सपर्ट नहीं हो जाते तो हम सेकंड स्टेप पर नहीं जाएंगे। इन सब को करने के बाद हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, रियल टाइम प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।